जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम जो टिहरी रियासत है, टिहरी रियासत को फटाफट कम समय में रिवीजन करेंगे। एग्ज़ाम से पहले जो हमारी ये रिवीजन सीरीज है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों ने इससे पहले के देखे कि फटाफट कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर संधि सुदर्शन शाह व किसके मध्य हुई थी। तो दोस्तों याद रखना, जो श्रीनगर की संधि हुई थी, श्रीनगर की संधि क्या हुई थी, सुदर्शन शाह और हीरसे के मध्य हुई थी। और कब हुई थी, थोड़ा सा ये याद रख लो, 21 जुलाई 1815 को हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीनगर की संधि कब हुई थी, तो 21 जुलाई 1815 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी कब घोषित किया था। जो सुदर्शन शाह थे, सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी 28 दिसंबर 1815 को घोषित की थी। और टिहरी स्थापना दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह का कार्यकाल माना जाता है, सुदर्शन शाह का कार्यकाल कितना माना जाता है, याद रखना 1815 से, ये नहीं है, 1815 से 1859 ये है, यहाँ पे सुदर्शन शाह का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबासार किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखना, जो सबासार लिखा गया है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और यहीं पे पूछा जाए कितने खंडों में लिखा गया है, तो 7 खंडों में ब्रज भाषा में सबासार को लिखा गया है। और किसने लिखा था, सुदर्शन शाह ने ही सबासार की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के प्रथम वजीर किसे बनाया गया था। जो टिहरी रियासत का जो प्रथम वजीर बनाया गया था वो बनाया गया था ज्वालादत्त बहुगुणा को। किसको बनाया गया था, ज्वालादत्त बहुगुणा को टिहरी रियासत का प्रथम वजीर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह के राजकवि थे, सुदर्शन शाह के राजकवि कौन थे। तो दोस्तों याद रखना, जो सुदर्शन शाह का राजकवि था, जो सुदर्शन शाह का क्या था, राजकवि था, वो कौन था, हरिदत्त शर्मा था, हरिदत्त शर्मा था। और हरिदत्त शर्मा ने ही याद रखना क्या क्या की थी, सभा भूषण की रचना की थी। क्या की थी, सभा भूषण की रचना हरिदत्त शर्मा ने ही की थी। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का प्रथम शकलाना विद्रोह, टिहरी रियासत का क्या था, जो प्रथम शकलाना विद्रोह था, कब हुआ था। तो याद रखना 1835 में टिहरी रियासत का प्रथम शकलाना विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, 12 आना बंदोबस्त किसने किया था। तो दोस्तों जो भूमि बंदोबस्त है उसमें डीपली देखा गया है, तो जो 12 आना बंदोबस्त है वो किसने किया था, भवानी शाह ने किया था। और टिहरी रियासत का दूसरा भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, टिहरी रियासत का क्या था, दूसरा भूमि बंदोबस्त था। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चनों को डीपली एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, ये सारे वीडियो बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किस टिहरी शासक ने सर्वप्रथम फौज का निर्माण किया था। क्या क्या है कि किस टिहरी शासक ने सर्वप्रथम फौज का निर्माण किया था। तो दोस्तों याद रखना, जो सर्वप्रथम फौज का निर्माण करने वाला क्या था, टिहरी शासक था, जिसने क्या किया था, फौज का निर्माण किया था, वो था प्रताप शाह। यानी प्रताप शाह ने सर्वप्रथम क्या किया था, फौज का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन पुस्तकालय की स्थापना करने वाला शासक था, जिसने श्रीदेव सुमन पुस्तकालय की स्थापना की थी, वो कौन था, नरेंद्र शाह था। याद रखना, श्रीदेव सुमन बाद में नाम बाद में रखा गया। क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम टिहरी में पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शाह होगा। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल को टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो याद रखना, जो कीर्ति शाह हैं, कीर्ति शाह के कार्यकाल को टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और जो कीर्ति शाह का कार्यकाल है 1892 से 1913 के बीच माना जाता है। ठीक है, 1892 से 1913 के बीच क्या माना जाता है, कीर्ति शाह का शासनकाल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तूली पाथा कर शुरू करने वाला शासक था। तो जिसने तूली पाथा कर शुरू किया था, ठीक है, समान मापन प्रणाली जो तूलिया पाथा दिया था वो किसने दिया था, सुदर्शन शाह ने दिया था। जबकि जो द्यूली पाथा कर था वो किसने दिया था, अजय पाल ने दिया था। ठीक है, यहीं पे याद रखना, द्यूलिया पाथा और तूली पाथा। अगला क्वेश्चन, भवानी शाह ने कौन सा कार्य नहीं किया। टिहरी में न्यायालय की स्थापना, द्वितीय भूमि बंदोबस्त, देवप्रयाग संस्कृत विद्यालय की स्थापना, बद्रीनाथ केदारनाथ पाठशाला की स्थापना। तो टिहरी का न्यायालय की स्थापना नहीं की है, क्योंकि जो टिहरी में न्यायालय की स्थापना थी सर्वप्रथम प्रताप शाह ने की थी, ये याद रखना। बाकी द्वितीय बंदोबस्त जिसे 12 आना बीसी बंदोबस्त कहते हैं, देवप्रयाग संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1860 में, और बद्रीनाथ केदारनाथ पाठशाला की स्थापना 1862 में किसने की थी, भवानी शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन,
टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत थी वो किसने की थी? तो याद रखना प्रताप शाह ने क्या कर की थी? टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, परमार को पंवार नाम किस शासक ने दिया था? तो याद रखना जो परमार थे, परमारों को पंवार शब्द का प्रयोग परमारों के लिए सुदर्शन शाह ने किया था। किसने किया था? सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन, प्रताप शाह द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया? प्रताप शाह द्वारा पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी, याद रखना। पटवारी पद का सृजन बिल्कुल किया गया था, जिसे क्या कहलाता है? अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी रियासत में पटवारी को क्या कहा जाता था, तो याद रखना कारदार कहा जाता था। ठीक है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस बिल्कुल की थी। टिहरी में विद्युत व्यवस्था प्रताप शाह ने नहीं की थी। क्या टिहरी में जो विद्युत व्यवस्था थी क्या नहीं की थी? प्रताप शाह ने नहीं की थी, क्योंकि जो टिहरी में विद्युत व्यवस्था थी वो किसने की थी? कीर्ति शाह ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वामी रामतीर्थ किसके दरबार में आए थे? जो स्वामी रामतीर्थ थे, स्वामी रामतीर्थ किसके दरबार में आए थे? कीर्ति शाह के दरबार में आए थे। और कब आए थे? 1902 में और 1906 में इन्होंने क्या ली थी? भिलंगना नदी में समाधि ले ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेफ्टिनेंट की उपाधि अंग्रेजों ने किस पंवार शासक को दी थी? लेफ्टिनेंट की उपाधि किस पंवार शासक को दी थी? तो याद रखना नरेंद्र शाह को अंग्रेजों ने क्या दी थी? लेफ्टिनेंट की उपाधि से सम्मानित किया था। जबकि CSI नाइट कमांडर KCSI की उपाधि किसको दी थी? कीर्ति शाह को दी थी। दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था? तो याद रखना टिहरी रियासत में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था वो किसने कराया था? सुदर्शन शाह ने कराया था। और कब कराया था? 1823 में। अगर कभी पूछा जाता है कि टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था, तो 1823 में सुदर्शन शाह ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रियासत टिहरी अखबार किसके शासनकाल में प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों याद रखना जो रियासत टिहरी अखबार है वो कीर्ति शाह के शासनकाल में प्रकाशित किया गया था। किसके शासनकाल में? कीर्ति शाह के शासनकाल में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, जूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त करने वाला शासक था? जूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त किस टिहरी शासक ने कराया था? तो दोस्तों याद रखना जो जूला पैमाइश बंदोबस्त था वो क्या कराया था? प्रताप शाह ने। किसने कराया था? प्रताप शाह ने कराया था। जबकि भवानी शाह ने कौन सा भूमि बंदोबस्त कराया था? 12 आना BC बंदोबस्त कराया था। सुदर्शन शाह ने 1823 में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। और जो कीर्ति शाह नरेंद्र शाह ने किया था ना, शायद डोरी पैमाइश नरेंद्र शाह ने किया था। कीर्ति शाह का ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजप्रसाद की स्थापना करने वाला टिहरी नरेश था? तो राजप्रसाद की स्थापना बोलो या पुराने राजमहल की स्थापना बोलो या क्या स्थापना की थी किसने? सुदर्शन शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम बेगार प्रथा में छूट देने वाला शासक था? तो सर्वप्रथम बेगार प्रथा में छूट देने वाला सर्वप्रथम बेगार प्रथा में छूट किस शासक ने दी थी? तो वो दी थी प्रताप शाह ने। याद रखना सुदर्शन शाह ने जो ये बेगार प्रथा है इसको शुरू करने वाला जो परमार शासक था वो सुदर्शन शाह था। सर्वप्रथम छूट देने वाला शासक था प्रताप शाह था। और बेगार प्रथा का जिसने समाप्त किया वो था नरेंद्र शाह। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, वो कौन था? नरेंद्र शाह था। अगला क्वेश्चन, राज ऋषि किस पंवार शासक को कहा जाता है? जो राज ऋषि कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राज ऋषि। ठीक है। तो जो राज ऋषि कहा जाता है याद रखना वो किसको कहा जाता है? कीर्ति शाह को कहा जाता है। और इसी के कार्यकाल को भी टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मूरक्राफ्ट ने किसके शासनकाल में टिहरी की यात्रा की थी? तो याद रखना मूरक्राफ्ट ने 1820 में टिहरी की यात्रा की थी। कब की थी? 1820 में। किसका शासनकाल रहा होगा? सुदर्शन शाह का कार्यकाल रहा होगा। 1812 में मूरक्राफ्ट ने तिब्बत की यात्रा की थी। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ को मैं डिफाइन कर चुका हूँ उत्तराखंड में आने वाले विदेशी यात्री टॉपिक के अंतर्गत, अगर चाहो तो देख सकते हो। तो या इसी ने क्या कहा था? मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण सेना की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो ब्राह्मण सेना की स्थापना थी किसने की थी? तोताराम थपलियाल ने की थी। किसने की थी? तोताराम थपलियाल ने ब्राह्मण सेना की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो याद रखना जो प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा दिया गया जय नारायण व्यास की अगुवाई में दिया गया था प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा।
अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। तो दोस्तों जो गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने ये क्या था नाम, क्या नाम था उसका, चांदी डोखरी मैदान में बैठे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। और कब हुई थी ये घटना? 30 मई 1930 को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्या प्रेमी कलानुरागी शासक की टीरी किस टीरी शासक को कहा जाता है? तो याद रखना, जो विद्या प्रेमी कलानुरागी शासक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? सुदर्शन शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बासर दांडक विद्रोह 1882 किसके कार्यकाल में हुआ था? जो बासक दांडक विद्रोह था 1882 में किसके कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखना प्रताप शाह के कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि इनका कार्यकाल याद रखना 1871 से 1886 का कार्यकाल है प्रताप शाह का। तो 1882 में किसके? बासक दांडक विद्रोह। ये पहली चीज़ कब हुआ था? 1882 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? प्रताप शाह के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिलारी कांड कब हुआ था? अभी बताया मैंने, 30 मई 1930 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंतिम पंवार शासक कौन था? तो दोस्तों जो अंतिम पंवार शासक था वो कौन था? मानवेंद्र शाह था। अगला क्वेश्चन, चैतू व माणोक किसके दरबारी चित्रकार थे? तो चैतू और माणोक को दरबारी चित्रकार घोषित करता है कौन? सुदर्शन शाह करता है। और चैतू ने, माणुक ने मुख्य रूप से क्या है? गीत गोविंद और आंख मिचौली रचना है। और चैतू ने क्या किया? कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन डीपली अगर आप चाहो तो चित्रकला के अंतर्गत ये सारे अलग अलग टॉपिकों के अंतर्गत मैंने डिफाइन कर रखे हैं, पूरी तरीके से डिफाइन किए हैं। अगला क्वेश्चन, शकलाना में आज़ाद पंचायत का गठन किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना, जो शकलाना में आज़ाद पंचायत का गठन किया था वो किसने किया था? नागेंद्र शकलानी ने किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर सुमन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो उत्तर सुमन के नाम से क्या कहा इसने? उत्तर सुमन के नाम से जाना जाता है। तो परिपूर्णानंद पैनुली को क्या जाना जाता है? उत्तर सुमन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम बेगार प्रथा का विरोध टिहरी रियासत में किसने किया था? तो याद रखना लक्ष्मण सिंह कठेत ने क्या किया था? बेगार प्रथा का विरोध टिहरी रियासत में किया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम टिहरी में जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? सर्वप्रथम क्या हुई थी? टिहरी में क्या हुई थी? जो जनगणना हुई थी, सर्वप्रथम टिहरी में क्या की थी? जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखना जो नरेंद्र शाह था, नरेंद्र शाह के शासनकाल में क्या हुई थी? टिहरी में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। किस पंवार शासक की तुलना शेरशाह सूरी से की जाती है? तो याद रखना शेरशाह सूरी से तुलना की जाती है किसकी? नरेंद्र शाह की, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सड़कों का जाल फैलाया था। धर्म वैभव महारक्षक शिरोमणि की उपाधि, धर्म वैभव महारक्षक शिरोमणि की उपाधि किस शासक को दी गई है? वो भी दी गई है दोस्तों किसको? नरेंद्र शाह को। भले देनी चाहिए थी, क्योंकि तिलारी कांड और सिद्धेश्वर सुमन की मृत्यु महापाप थे नरेंद्र शाह के कार्यकाल के। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब किया गया? 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।